हेलो बच्चों, अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं यूनिट 3 केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, एल्डिहाइड तथा कीटोन का सामान्य सूत्र है। सबको पता होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लूंगा, इससे हटकर कुछ नहीं। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। तो पहले नंबर पे टिक लगा दो, CnH2nO इज अ राइट ऑप्शन। एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। सर मान गए। अच्छा, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम बताओ, कीटोन का आईयूपीएसी नाम बताओ। कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम पेपर में पूछ लेता है, अगर पेपर वेरी वेरी इजी बना तो। एल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है एल्केनल, और जो कीटोन का आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है एल्केनोन। ये सबको पता होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO ये एल्डिहाइड समूह, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये कीटोन समूह हो गया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। एल्डिहाइड समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है, और जो कीटोन समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या CO होता है। ये आपने क्लास 12th में चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भर भर के पढ़ रखा है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मन में जीतने की ठानो, जीत आपके कदमों में होगी। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। एक चीज हो रहा है, ये जो कार्बन एटम तुम्हें दिखाई दे रहा है, चाहे वो एल्डिहाइड समूह का हो चाहे वो कीटोन समूह का हो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है? जल्दी बता दो मेरे दोस्तों, जल्दी बता दो फास्टली। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2 होता है। ये बात बिल्कुल सही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कभी आपने नाम सुना होगा कार्बोनिल समूह का। अब एक कार्बोनिल समूह दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है। ऑप्शन एल्डिहाइड भी समूह दे रखा होगा, ऑप्शन कीटोन समूह भी दे रखा होगा, ऑप्शन A और B भी दे रखा होगा, और इनमें से कोई भी नहीं दे रखा होगा। तो आपको A और B दोनों लगाना है, क्योंकि कार्बोनिल समूह जो होता है वो एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइड कौन कौन सी आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं? आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पता होगा भी। 6 सेमेस्टर में है, 6 सेमेस्टर में, लास्ट थर्ड ईयर में 12th क्लास पढ़ाने की आप अहमियत रखते हैं। तो एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं क्रियात्मक समव्ययता, श्रृंखला समव्ययता, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्रियात्मक समव्ययता भी दर्शाते हैं और ये श्रृंखला समव्ययता भी दर्शाते हैं। इसका मतलब है A और B राइट लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कीटोन प्रदर्शित करते हैं। कीटोन कौन सी समव्ययता प्रदर्शित करते हैं? अगर आपने आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कीटोन प्रदर्शित करता है। कीटोन क्या प्रदर्शित करते हैं? जल्दी बता दो फास्टली। कीटोन क्या प्रदर्शित करते हैं? मध्यवत्ता ही प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मध्य वायवत्ता रह गया इसमें, वायवत्ता लिखो, यहाँ पूरा सही करके लिखो, मध्य वायवत्ता, श्रृंखला समवायवत्ता, या C नंबर A और B तीनों, और इनमें से कोई नहीं। तो C पे आप टिक लगा दें, A और B दोनों, यानी कि कीटोन मध्य वायवत्ता और श्रृंखला समवायवत्ता दोनों दर्शाते हैं, और एल्डिहाइड क्रियात्मक समवायवत्ता और श्रृंखला समवायवत्ता ये दोनों दर्शाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। पेपर उठा कर देख लो, प्ले लिस्ट उठाओ मेरी, और जो प्रीवियस पेपर है उनको उठाओ और पढ़ के देखो कि यार सच में ये क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, वो आवाज आ रही है सब कुछ। तो क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इस अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं। कहते हुए जमाना गुजर गया, पर कहते क्या है पता नहीं है। देखो ये क्या है हमारा फॉर्मूला, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाली रिएक्शन, ये तुम्हें साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रही है। कोई ऐसा जो ना दिखाई दे रही हो है भाई? अबे देखने से क्या हो रहा है अभी ना, एक ऐसा व्यक्ति सोच सकते हो आप, एक ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता,
मतलब बहुत कम दिखाई देता है, जिसको हाथ पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल किया जाता है। आईएएस बन गया भैया, इसी साल बना है, आप सोच सकते हो। ठीक है, आईएएस, अब दिमाग लगा लो आप। तो करने का जुनून होना चाहिए, एक बार जो ठान लो ना बस करके मानो उस चीज को। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। जब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को, चाहे वो NaOH हो चाहे वो KOH हो, सांद्र होना चाहिए 50% कंसंट्रेट NaOH या KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यहाँ पे गर्म का सिंबल हो रहा, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं और इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया सिर्फ दो कंपाउंड देते हैं। तीसरा मुझे आप बता दो कि सर तीसरा कंपाउंड ये है जो ये कैनिजारो अभिक्रिया दे सकता है, तो वो है तुम्हारा कैनिजारो अभिक्रिया। इज राइट ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते। ढूंढते रहोगे सर मिल जाए अल्फा हाइड्रोजन एटम, नहीं मिलने वाले, होते ही नहीं है, कहां से मिलेंगे? तो कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं सर। इस रिएक्शन का नाम क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया। हो गया याद? पक्का सही है। क्या नाम है इसका? कैनिजारो अभिक्रिया। कौन कौन से कंपाउंड देते हैं? एक फॉर्मेल्डिहाइड देता है और एक बेंजल्डिहाइड देता है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, HCHO या CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा पांचवा, देखो जरा ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO का अगर आप सोडियम बोरो हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हो तो एक कंपाउंड हमारा बना X, वो क्या बनता है यार? मजा बोर्ड पे पढ़ाने से आता है, PDF फाइल थ्रू मैंने पढ़ाया, मजा नहीं आया, अब आया मजा, दमदार तरीके के साथ में अब मजा आया। जल्दी बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO सोडियम बोरो हाइड्राइड का अगर आप अपचयन करते हो मेरे दोस्तों तो एक कंपाउंड बन रहा है X, क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। अबे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अगर किसी भी एल्डिहाइड का अपचयन करते हो तो एल्कोहल बनते हैं। सोडियम बोरो हाइड्राइड द्वारा किसी एल्डिहाइड का अपचयन करते हो, एल्कोहल बनते हैं। तो चारों ऑप्शन में से OH समूह ढूंढ लो और राइट ऑप्शन लगा दो कि सर ये वाला राइट ऑप्शन है। जल्दी बताओ फास्टली। इधर राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बेंजोइन संघनन क्या है? यानी कि बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है? क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन? किसे कहते हैं आप? अबे बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को, ठीक है, चाहे वो एल्कोहलिक KCN हो, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अगर आप गर्म कर देते हो ना तो बेंजोइन बन जाता है। बेंजोइन मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाते हैं। जरा ध्यान देना, बेंजोइन संघनन से प्राप्त उत्पाद है। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कभी नहीं हो सकता, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कभी नहीं हो सकता। हाँ, इज द राइट ऑप्शन, जो मैंने बता दिया ना वही है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी नहीं बन सकता। अब आप सोच रहे होगे यार बेंजोइन संघनन की सर अभिक्रिया तो करवा दो तभी तो मजा आएगा बाद में। अभिक्रिया कहाँ है इसकी? अभिक्रिया ये है कि अभिक्रिया, ताकि देखो दो क्वेश्चन दोनों तबाही क्वेश्चन, ये वाली रिएक्शन देख रहे हो, ये मिला के ये सिंगल बॉन्ड लगा पड़ा है यहाँ। जब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हो आप, गर्म का सिंबल नहीं लगाया है, ठीक है, तो बेंजोइन बनता है। इस अभिक्रिया को हम बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। तो ये क्या बनता है तुम्हारे पास? अल्फा हाइड्रोक्सी, ये दुष्परमाणु अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। ठीक है, और रिएक्शन याद करो। अबे यार एल्डिहाइड और कीटोन समूह की अनेक रिएक्शन होती हैं, बनाने की विधियों की रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे रोजनमुंड अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, ये सब रिएक्शन पढ़ी हैं, सब रिएक्शन पढ़ी हैं। अरे बहुत सारे रिएक्शन है, मैं किन किन रिएक्शन का नाम लूँ? कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, ये सब रिएक्शन आपको आनी चाहिए, तभी आपका दिमाग इतना शार्प बन जाएगा, बहुत तेज। समझ गए? चलिए, हो रे भैया, अरे ले अरे मेरे बेटे, अभिक्रिया 266H5CHO एल्कोहलिक KOH C6H5CHO ऐसे करके ऐसे कर दो। बी नंबर पे टिक लगा दो, जो राइट ऑप्शन बेंजोइन संघनन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिटाल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ क्या करता है? देता है, के साथ क्रिया करके क्या देता है? चलो देखते हैं एक बार रिएक्शन बना के। यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, काम में आएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट काम में आएगा, ले लेना स्क्रीनशॉट। चलिए, तो एसिटाल्डिहाइड अगर टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा तो क्या देगा? चलो मैं करके दिखाता हूँ, तो मैं दिखाऊंगा। चलो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखो, ये रहा हमारा एसिटिल्डिहाइड, लो भैया ये हमारा एसिटिल्डिहाइड आ गया, प्लस टोलेन अभिकर्मक कुछ करते हैं Ag2O से, यानी कि अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को हम क्या बोलते हैं, या NH4OH प्लस AgNO3 के मिक्सचर को हमने क्या बोल दिया, टोलेन अभिकर्मक कह दिया। दोनों रिएक्शन करेंगे, Ag2O बनेगा, और ले भैया ये बन गया हमारा रजत दर्पण। रजत दर्पण, ऑक्सीजन डाल दो इसके अंदर, CH3COOH, दिस इज ए रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे दोस्तों। तो कोई भी एल्डिहाइड, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिटिल्डिहाइड हो, चाहे वो प्रोपियोनी एल्डिहाइड हो, प्रोपेनल जैसा बोलते हो IUPAC नाम, तो एसिटिल्डिहाइड प्लस टोलेन अभिकर्मक क्या बनाता है, सिल्वर मीलर, यानी कि सिल्वर दर्पण बनाता है। अब ये मत देखना कि यार रजत दर्पण बना रहा है तो इसमें आप अपना चेहरा देख लें, बेटा चेहरा देखने के लिए शीशा होता है, ये सिल्वर दर्पण नहीं होता। अब इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि जिस सॉल्यूशन में ये बनता है उसमें इसके कण जो होते हैं ना वो शीशे की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए नाम रख दिया इसका सिल्वर दर्पण, यानी कि सिल्वर मिरर। मिरर मतलब दर्पण जिसमें अपना आप खूबसूरत चेहरा देखते हो। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, और ऐसे 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, फास्टली यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलिए हो गए 8 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, अभिक्रिया C6H5CHO, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, नाम का पता नहीं, नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है। हाँ तो साउंड बहुत बड़ा तो नाम बता दो इसका बस। C6H5CHO का जो नाम होता है वो होता है वेंजेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, वेंजेल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप यानी कि जिंक अमलगम या HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन करते हो, क्या करते हो, अगर किसी भी एल्डिहाइड का, ठीक है, जिंक मरकरी HCl की उपस्थिति में अपचयन करते हो तो क्या बनता है, क्या बनता है, दिस इज अ क्लीमेंसन अपचयन। नाम सुना है क्लीमेंसन अपचयन का, वोल्फ किस्नर अपचयन हो, क्लीमेंसन अपचयन हो, दोनों के दोनों एल्डिहाइडों को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देख लो जरा एल्केन कहाँ पर है इसमें, एल्केन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई, एल्केन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको गायब करके इसकी जगह पर हाइड्रोजन डाल देता है 2, ये वाला कंपाउंड, ये बन गया। कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, चलो मैंने ये ले लिया ना, ये वाला एल्डिहाइड ले लिया मैंने CH3CHO, इसका नाम एसिटिल्डिहाइड है। हाँ अपचयन करवाओ 4H लेके और जिंक डालो, मरकरी डालो और HCl थोड़ा बहुत मिला दो, और यहाँ से 2H2 यानी कि H2O क्या कर दोगे, यहाँ से बाहर कर दोगे, बचेगा 2H, जब डलेगा इसका अंदर तो CH3 बन जाता। तो ये 2 हाइड्रोजन जोड़ के एक ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, दिस इज अ क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, तो क्लीमेंसन अपचयन जो होता है वो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर करके हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, नन्हे मुन्ने छोटा मोटा क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह में योगशील क्रियाएं होती हैं। देखो ज़्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, ये याद कर लेना। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे कार्बोनिल समूह हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ठीक है, योगशील क्रिया देते हैं। कौन सी वाली, इलेक्ट्रोफिलिक कभी नहीं देते, कौन सी देते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक देते हैं। रिएक्शन करवा के दिखवाऊँ, अगर दिखवाऊँगा बहुत लंबी पड़ जाएगी, कहानी छोटी है लेकिन है बड़ी लंबी। बहुत मेहनत लगी है मुझे मेरा किरदार बनाने में, बहुत मेहनत लगी है मुझे मेरा किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, काम आएगी। ध्यान देना, कार्बोनिल समूह में योगशील क्रिया होती है न्यूक्लियोफिल द्वारा यानी कि न्यूक्लियोफिलिक द्वारा। ओके आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से ये आ गया वोल्फ किस्नर अपचयन। ये जो तुम देख रहे हो ना वोल्फ किस्नर अपचयन, इसका नाम मैंने क्या बोला, चाहे क्लीमेंसन अपचयन हो, क्लीमेंसन अपचयन में जिंक मरकरी YHCl अभिकर्मक यूज होता है, और वोल्फ किस्नर अपचयन में सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड जब इस हाइड्रोजन मतलब NH2 के साथ क्रिया करता है, इसकी उपस्थिति में, तो एल्केन बनते हैं। ये ध्यान देना, क्या बनते हैं बेटा, एल्केन बनते हैं।
आराम से याद कर लोगे। तो वोल्फ किस्नर अपचयन में किस अभिक्रिया का उपयोग होता है, किस अभिकर्मक का उपयोग होता है? ध्यान देना यहाँ पे किस अभिकर्मक आएगा, गलत लिखा गया, यहाँ पे अभिकर्मक आएगा। तो वोल्फ किस्नर अपचयन में किस अभिकर्मक का उपयोग होता है? C2H5ONA यानी कि सोडियम एथोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, इस वाले अभिकर्मक का यूज होता है। और आसानी से आप वोल्फ किस्नर अपचयन द्वारा किसी भी एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो क्लीमेंसन अपचयन हो गया, वोल्फ किस्नर अपचयन हो गए, ये एल्डिहाइडों को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। कई क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन में अभिकर्मक ये वाले यूज होते हैं और वोल्फ किस्नर अपचयन में अभिकर्मक ये वाले यूज होते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सब पढ़ा पढ़ाया पूछेगा, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा यार। चलिए, एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है, जल्दी बताओ। आज फंस गए बेटे तुम, जल्दी बताओ एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? किसको पता है इसके बारे में कि सर एसीटोन का क्वथनांक कितना होगा, कितना होगा? किसी को याद है कि भाई एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? बताओ जल्दी, किस किस के याद है, किस किस के याद है कि यार एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? जल्दी बता दो बेटा, फास्टली बताओ। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? 56 डिग्री होता है, यानी कि 56 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यूरोट्रोपिन क्या है और कहाँ इसका यूज़ होता है? ओ भैया ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया आपने। यूरोट्रोपिन क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है? तो ध्यान देना, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को हम क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन कहते हैं। और मूत्रीय प्रतिरोध के रूप में इसका यूज़ होता है। किसके रूप में? मूत्रीय प्रतिरोध के रूप में हम यूरोट्रोपिन का यूज़ करते हैं। और ये होता क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणुओं को अमोनिया के 4 अणुओं के साथ गर्म करते हो तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है और जल जो है भाप बन के फुर उड़ जाता है ऊपर को, है ये नीचे को चला जाता है, ऊपर को उड़ जाता है भाप बन के, यार भाप ऊपर को जाती है। अच्छा, क्वेश्चन 14 है हमारा, क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखो, ये आ गया हमारा रोजनमुंड अपचयन का नाम सुना है आपने? जिस तरह से क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, ऐसे तुम्हारे पास रोजनमुंड अपचयन होता है। तो ये एसिड हैलाइड को, ध्यान देना, किसको बेटा? एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है, बस यही है कि रोजनमुंड अपचयन एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। देखो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये है, ध्यान देना, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम रोजनमुंड अपचयन के बारे में। मान लो मेरे पास कोई सा भी, मैंने ये ले लिया CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, प्लस करवा दो इसका अपचयन, CH3COCl अपचयन करवा दो। चलो मैंने H ले लिए, H लिया मैंने, ठीक है। और रोजनमुंड अपचयन में अभिकर्मक जो होता है ना वो PDY-BaSO4 होता है, ठीक है। आप H2 ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से एक HCl क्या हो जाएगा? जे बाहर हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा? CH3CHO। O में O के बीच में, C और O के बीच में कुछ दिखाई दे रहा गैप, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन उठाकर डाल देना है और HCl को आपको बाहर कर देना है, ठीक है। समझ गए चीज को? तो रोजनमुंड अपचयन कोई सा भी एसिड हैलाइड हो उसको वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। सेम टू सेम देखो, रोजनमुंड अपचयन परिवर्तित करता बेंजिल क्लोराइड को बेंजिल्डिहाइड में, राइट ऑप्शन। तो रोजनमुंड अपचयन एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है, एक रिएक्शन जो कि एल्डिहाइडों को, जो कि एसिड हैलाइड को क्या बदल देती है? एल्डिहाइडों में कन्वर्ट कर देती है। अगर आप ये वाली रिएक्शन बनाओगे ना, ये वाली रिएक्शन बनाओगे, ये वाली रिएक्शन बेंजिल क्लोराइड की, तो C6H5COCl लो और H2 लगा के अभिकर्मक डाल दो, PDBaSO4, जाइलिन का सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो बनेगा वो बनेगा C6H5CHO और HCl हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सा मेथड है। और रोजनमुंड अपचयन द्वारा आप एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड बना सकते हो। खास बात तो यही है इसमें, समझ गए? अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा यौगिक फेलिंग परीक्षण देता है? ध्यान देना, इनमें से कौन सा यौगिक फेलिंग परीक्षण देता है? अच्छा ठीक है भाई, इनमें से कौन सा यौगिक फेलिंग परीक्षण देता है? सबसे पहले एक पॉइंट याद कर लो, जो हमें ये दिखाई दे रहा है ना कॉपर ऑक्साइड, भाई साहब बस यही जो है ना वो फेलिंग अभिकर्मक होता है। फेलिक अभिकर्मक या फेलिक विलयन को हम CuO से दर्शाते हैं। याद कर लो, फेलिक विलयन को हम CuO से दर्शाते हैं। अब ध्यान देना, ये हमारा कीटोन है और ये बेंजल्डिहाइड है। कीटोन और बेंजल्डिहाइड में इतनी पावर नहीं होती है कि यार वो इस टोलेन यानी कि वो इस फेलिंग विलयन से क्रिया कर सके। ध्यान देना,
बेंजल्डिहाइड कीटोन कभी भी फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करते। हाँ, इसमें एक कंपाउंड और दिखाई दे रहा है HCOOH। हाँ, यही वो कंपाउंड है जो फेलिंग विलयन से क्रिया कर सकता है मेरे दोस्तों। HCOOH जब भी CuO से क्रिया करेगा Q प्लस ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल को क्या कर देगा, ये लेवल लेवल लग गया ऊपर को, जल को ऊपर भेज देता है। अगर चाहो तो मैं रिएक्शन करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड, और जो ये फॉर्मिक एसिड है जब भी ये टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करेगा मेरे दोस्तों, Q प्लस ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल को तो ये भाप बना के उड़ा देगा, उड़ा जे गया। ठीक है, इस टाइप से ये क्रिया करता है फेलिक विलयन जो होता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ ले, आप कहो तो पढ़ लें, आप जो कह दोगे वैसा हो जाएगा। चलिए देखो, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर क्या बनता है? जब भी आप कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करोगे हमेशा एसीटोन बनेगा। सारी की सारी रिएक्शन है ये वाली। जब भी आप कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करोगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्तों? एसीटोन बनता है, एसीटोन है इस टाइप से। यह है कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, और जब भी इसका आप शुष्क आसवन करोगे, हीट करोगे तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा CH3COCH3। ये लाइन पे ध्यान देना, एसीटोन बन जाता। और एसीटोन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है, लेकिन इस विधि द्वारा जब आप एसीटोन बनाओगे तो वो अशुद्ध होगा। उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड मिला के आपको इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर आपको शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा। ध्यान देना, तब बहुत लंबी प्रोसेस होती है, सब आपको पता है, सब आपको नॉलेज है भर भर के। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 16 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ तक। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट करवाता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन 16 हमारे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाता है। क्वेश्चन 17 है, सिर्फ अभिकर्मक गुलाबी रंग देता है। सिर्फ अभिकर्मक गुलाबी रंग किसके साथ देता है? अरे यार पहले पता तो चले कि सिर्फ अभिकर्मक रिएक्शन करता है किस किस के साथ में। कार्बोक्सिलिक अभिकर्मक यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सिर्फ अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करते। एसीटोन सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। एल्डिहाइड बचा और इनमें से कोई नहीं। इज द राइट ऑप्शन ए नंबर। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप अपने दिमाग में फंसा लेते हो कि यार ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, समझ में आई बात। तो एल्डिहाइड के साथ जो होता है सिर्फ अभिकर्मक हमेशा क्या देता है बेटा? गुलाबी रंग देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो इनमें से किसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं? आया हुआ क्वेश्चन है, इनमें से किसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? तो देखो ये इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इन दोनों में कभी भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। अब इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो ए राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ये वाला। ठीक है, तो अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है किसमें? जो सी नंबर है इसमें क्या है? अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है। चलिए किसके अमोनी अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है? किसके अमोनी अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है? 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटाइन या आइसोब्यूटाइन। तो अगर आप एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है चारों में से जिसके अपघटन पर क्या मिल जाए आपको? एसीटोन प्राप्त हो जाए, तो उसका नाम है आइसोब्यूटाइन। ठीक है, आइसोब्यूटाइन का अगर आप अमोनी अपघटन करते हो तो आपको एसीटोन भर भर के मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करता है। देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के सबसे पहले 3 अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन और सिर्फ अभिकर्मक। ये तीनों के तीनों एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं लेकिन कीटोन से कभी भी क्रिया नहीं करते हैं। समझ में आया? ढूंढ लो तीनों में से कोई भी एक, फेलिंग विलयन, टोलेन अभिकर्मक, सिर्फ अभिकर्मक, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों राइट ऑप्शन है। तीनों के द्वारा क्या कर सकते हो आप? विभेद कर सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से कवर करो इस क्वेश्चन को। चलिए फार्मेलिन क्या है? फार्मेलिन क्या है? तो फार्मेलिन जो होता है वो ना तो फार्मेल्डिहाइड होता है ना फार्मेल्डिहाइड गैस होती है, वो होता है फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। ठीक है, कहीं है ऑप्शन में? ढूंढो फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। हाँ ये आएगा, तो डी पे आप टिक लगाते हैं, फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। सोच रहे होगे सर इतने इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं, बस करना आपको होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरसीएन। आरसीएन यानी कि क्या नाम है इसका? आरसीएन का यानी कि एल्किल साइनाइड का अगर आप पार्शियल जल अपघटन करते हो यानी कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो इन प्रेजेंट ऑफ
एनी एसिड या बेस, तो जो प्रोडक्ट बनता है पी, उसका नाम क्या है, जो पी बनेगा क्या। देखो ध्यान देना, जब भी आप एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करते हो तो हमेशा एमाइड बनते हैं, और जब आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने खाली H2O लिखा है तो हमारा ये बन जाएगा RCONH2 बन गया, यानी कि एमाइड बन गया हमारा, CONH2 एमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, एल्किल एमाइड हमारा बन गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दूंगा ना, 2, तो वो हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान देना इस चीज पे, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड है, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या होती है भैया, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, जल्दी बताओ। आज देखता हूं किस किस को पता है कि कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या होती है। एक बार सोच लो, दिमाग लगा लो कि कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, ठोस है, द्रव है, क्या चीज़ है। मिला है भाई? अरे यार ना मिल लिया बिल्कुल भी, क्यों ना मिलेगा, ढूंढो, मिलेगा जरूर, एक ना एक दिन मिल जाएगा। जल्दी बताओ बताओ, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, टिसेंको अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। अभी टिसेंको अभिक्रिया क्या, शायद ना पढ़ी हो आप लोगों ने। टिसेंको अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, तो वो होता है एल्युमिनियम एथोक्साइड। एल्युमिनियम एथोक्साइड क्या होता है, इस टिसेंको अभिक्रिया में यूज होता है। ठीक है, ओके सर, ओके, आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, अगर आप किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हो, तो जैसे माना मेरे पास एल्डिहाइड है ये वाला CH3CHO, अगर मैंने इसका ऑक्सीकरण करा तो बेटा ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा। एक ओ जोड़ दो, यानी कि यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है K2Cr2O7 प्लस तनु H2SO4 प्रेजेंट होता है। उसकी उपस्थिति में अगर आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो क्या बनता है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो ढूंढो जरा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जब भी करते हो तो एल्कोहल नहीं मिलेंगे आपको, कीटोन नहीं मिलेगा, इथेन नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या आपको, एसिड मिलेगा। ठीक है, ओके। देखो कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, एक ऐसा कंपाउंड है, 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक ऐसा कंपाउंड है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। बताना आपको है कौन सा कंपाउंड है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, तो वो देखो फॉर्मेल्डिहाइड भी कैनिजारो अभिक्रिया देता है, बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो अभिक्रिया देता है, और क्लोरल भी कैनिजारो अभिक्रिया देता है, बट CH3CHO, ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं, लेकिन इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये जो होता है वो कभी भी ध्यान देना, कैनिजारो अभिक्रिया सिर्फ वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते। इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, बट कार्बन के पास यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिटाल्डिहाइड है वो ये रिएक्शन नहीं देगा, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो इसको यहाँ पे सी पे आप क्या लगा दोगे, टिक लगा दो, जो राइट ऑप्शन CH3CHO कभी भी कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। कुल 26 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में करवाए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।